जब ये भागलपुर में ज्वाइन किए मुजाहिदपुर जब ज्वाइन किए तो इतनी अच्छी मीटिंग हुई, वो मैं मिसाल था। उसके बाद 10 दिन के बाद नशा मुक्ति आंदोलन के मतलब अगेंस्ट जो मौलाना चक में जो बैठक की उसका असर देखने को मिला। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप ये बैठक आप रखिए सर, कुछ ना कुछ सुधार तो होगा ही। जिस गार्जियन को सुधारना होगा वो किसी न किसी तरह से जरूर सुधार लेंगे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बातें आप रखें। हाँ नहीं इसीलिए स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोग समय निकाल के आप लोग आए। आप लोग ने जो भी बातें कही, जो भी समस्या का आपने हमको बताया उसका हम ध्यान देंगे। और रहा बात नशा मुक्ति का, तो इसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। समस्या ये है कि आज के डेट में छोटे छोटे बच्चे छोटा पुलिया के साथ स्नैक के पी रहे हैं। हम जाते हैं तो उनके पास कोई एविडेंस कुछ रहता नहीं है, इसमें हम FIR नहीं कर पा रहे। हाँ, वो मेन चीज़ यही है कि FIR करने की एविडेंस चाहिए तो रिमांड ही मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं, गार्जियन को बुलाते, समझाते हैं। हमारे जिला में अभी नशा मुक्ति केंद्र का कुछ व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। क्योंकि करना भी चाह रहा है ना, उसके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं। हमारे मोटिवेशन से बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं सर हम छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो जाए तो जाएगा। प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में जाता तो पैसा लगता है, इतना गार्जियन अफोर्ड कर नहीं पा रहा है। इस बात मीटिंग में उठाए थे तो DN साहब की तरफ से सरवीन साहब को कहा गया है कि आप नशा मुक्ति केंद्र के लिए नशा मुक्ति केंद्र को एक्टिवेट कीजिए। इससे क्या होगी, सिर्फ कार्रवाई से नहीं, इसको मोटिवेशन करके जो सुधारना चाह रहा है पूजा को लेकर आज सरस्वती पूजा के अवसर पर मुजाहिदपुर थाना शांति समिति की बैठक हुई। इसमें तमाम बिना वर्दी के सिपाही, यहाँ जितने भी शांति दूत थे यहाँ उपस्थित हुए। सबों ने मिलकर के सामाजिक सद्भावनापूर्ण माहौल में इस पर्व को मनाने का निर्णय लिया। सबों ने निर्णय लिया कि डीजे का प्रयोग हम लोग सब मिलकर नहीं करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सेक्टर में इस बात को प्रचारित करेंगे कि डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे। और किसी भी तरह का कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं पहुंचाने पाए पूरे आयोजन में। इसको लेकर प्रशासन को किसी तरह का कोई गंभीर बात हुई तो सूचना देंगे। और प्रोसेशन का जो है सो जो निकलेगा शोभा यात्रा, वो समय 4 और 5 2 दिनों के अंदर उसका सब समापन हो जाए। सभी लोग वहाँ अच्छे माहौल में, सद्भावनापूर्ण माहौल में इस पर्व को मनाएंगे। यह हम लोगों का निर्णय है। जी सर, हम लोग को ज्ञात हुआ पत्रकार को की पिटाई का मामला प्रकाश में आया है। यह आरोप उन पर हमारे जनप्रतिनिधि पर लगाया गया है। इस पर सख्त जो भी न्याय संगत कार्रवाई हो, इस कार्रवाई की मांग हम लोग अपने सामाजिक संगठन से करते हैं कि जो भी समुचित न्याय हो, पूरे तथ्यों की जांच पड़ताल कर न्याय दिया जाए, पत्रकारों को भी न्याय मिले, ये हम मांगते हैं। परिचय रमन कर्ण, अध्यक्ष नागरिक विकास समिति। धन्यवाद सर। तो थाना अंतर्गत शांति समिति की बैठक थाना अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में, और इस बैठक में नागरिक विकास समिति के सदस्य और शांति समिति के सदस्य उपस्थित हुए। सबने अपने अपना विचार रखा। निश्चित तौर पर सरस्वती पूजा विद्यार्थियों की पूजा है, विद्या की देवी है, लेकिन विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य जगह भी ये पूजा होती है और कार्यक्रम होता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे, शांति समिति आज निर्णय ली कि शांतिपूर्वक संपन्न हो। अगर आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसका भी आदेश अपने थाना स्तर से आदेश ले लें। बिना आदेश का आप कार्यक्रम ना करें, क्योंकि अगर आप बिना आदेश का कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप कानून का उल्लंघन करते हैं। इसलिए आप निश्चित तौर पर अपने थाना स्तर पर जहाँ भी जो सरस्वती की पूजा हो रही है, जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, जो उसको अपना सारा आवेदन दे करके उसको अनुमति ले लें। साथ ही एक और कार्यक्रम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो 1 फरवरी को है, और 1 फरवरी को ही एग्जामिनेशन स्टार्ट है इंटरमीडिएट का। दोनों एक साथ कार्यक्रम है या कार्यक्रम होना है।
तो हम लोग चाहेंगे कि बोझायतपुर थाना के अंतर्गत जो भी क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का आ रहा है उसमें सारे शांति समिति के सदस्य इस कार्यक्रम में भी अपना योगदान दें, अपना मूल्यवान समय दें और ये भी शांतिपूर्वक उनका कार्यक्रम भी संपन्न हो। आपका परिचय कल जो पत्रकारों जो जहाँ तक पत्रकार की बात है, देखिए एक बात निश्चित है, अगर पत्रकार महोदय के साथ अगर ये घटना घटी है तो ये अशोभनीय है। अब किस कारण से हुआ, चूंकि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, इसलिए इस बारे में और भी कहना उचित नहीं है। लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस पर निष्पक्ष जांच हो और जांच होने के बाद दोषी को सजा मिले, यही हम लोग चाहेंगे। आपका परिचय दे। सत्यनारायण प्रसाद, शांति दूत, शांति समिति मुजाहिदपुर के सदस्य, नागरिक विकास समिति के सचिव। तो बैठक थी आज सरस्वती पूजा के लिए एक बड़ी बैठक हुई, बहुत से डिसीजन लिए गए और जो एसडीओ साहब के जो बैठक हुई थी कि 5 तारीख तक सारे लोगों को बता देना है, तो यहाँ वही डिसीजन हुआ कि 5 तारीख तक सारे लोगों को बता देना है। जो भी हमारे आए थे कलीग, उन्होंने कहा कि हम लोग 5 तारीख तक सारे लोगों को बता देंगे। शहर में शांति व्यवस्था बना रहे, नागरिक विकास समिति का ये पहला फरीज़ा बनता है। हम लोग सद्भावना के लिए काम करते हैं। मैं सद्भावना सचिव एजाज अली रोज़ हमेशा इस चीज़ में आगे लगा रहा है, शांति समिति की तरफ से भी और नागरिक विकास समिति की तरफ से। हम लोगों ने ही डिसीजन लिया है कि 1 तारीख जो चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम है उसमें भी हम लोग लगे रहेंगे और दक्षिण क्षेत्र का जो भी विसर्जन होगा उसमें साथ साथ हम लोग लगे रहेंगे। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? साथ साथ मुख्यमंत्री जी जो आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए भी 1 तारीख का गप हुआ है। तो जानकारी के हिसाब से यही हुआ है अभी तत्काल की उस समय जिस समय वो आएंगे उस दिन परीक्षा है। तो परीक्षा में जो विद्यार्थी आवे आने में उनको तकलीफ नहीं हो, जाने में तकलीफ नहीं हो और उनका भी कार्यक्रम हो गया। तो ऐसे ऐसे कॉलेज विद्यालय जो हम लोग के तरफ दक्षिणी क्षेत्र में है उनके हेडमास्टर साहब से गप किया गया है। कौन कॉलेज? 2 है। कहाँ पर? एक है महाविद्यालय सूरज देवी मिश्री महाविद्यालय दुर्गा स्थान के सामने, एक सरजू देवी मोहनलाल बालिका विद्यालय है हाई स्कूल। 2 जगह से एचएम से बात हुआ है, दोनों जगह तय हो गया है कि बच्चे तब तक जब तक उनका प्रोग्राम रहेगा तब तक उनको रोक के रखेंगे। और जाना भी होगा तो हसनगंज का रूट एक देखते हैं जो हुसैनाबाद निकलती है, उधर जाके बौंसी रोड में मिलती है, वहाँ जाके उनको उधर से निकाला जाएगा, इधर से नहीं आएगा। तो उसी दिन है एग्जाम। हाँ, कहीं बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। हाँ, और जो आने वाले संख्या है वो कम है, जाने वाला की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम लोग हसनगंज स्कूल से भेजेंगे। परिचय दीजिए। तारीख 1 तारीख का तारीख है और उसी दिन परीक्षा भी है और उसी दिन उनका आना भी है। आपका परिचय दे दिए सर। ब्रह्मदेव प्रसाद शाह है जी, हम अध्यक्ष हैं जी, लायंस क्लब भागलपुर। जी, धन्यवाद। पर्व है उसके लिए आज बड़ी बैठक मुजाहिदपुर थाना में रखी गई थी, जिसमें कि सारे क्षेत्र के लोग और प्रतिनिधि, सम्मानित पार्षद, नागरिक विकास समिति के सभी पदाधिकारी और उसके अध्यक्ष रमन करण जी, सब लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और सब लोगों ने बहुमूल्य अपना विचार रखा है और ये चिंता जताया है कि क्योंकि एग्ज़ाम भी है और सीएम साहब का भी प्रोग्राम है और सरस्वती पूजा का विसर्जन भी है और आप जानते हैं कि विद्या की देवी यहाँ से शुरुआत, फेस्टिवल जो होता है वो सरस्वती पूजा से शुरुआत होता है और अंत छठ पूजा तक चलता रहता है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि ये त्यौहार जो सरस्वती पूजा का है ये हम लोग शांति सद्भाव के माहौल में संपन्न कराएंगे। हम सभी सदस्य, पूरे जितने भी यहाँ पर सदस्य हैं मौजूद हैं और हमारे मुजाहिदपुर के जाबाज इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ जिला शांति समिति और शांति समिति के सदस्य, सब लोग हम लोग इसको तीनों चीज़ को, चाहे वो जो इसका सरस्वती पूजा का हो या एग्ज़ाम का हो या सीएम साहब का प्रोग्राम हो, सब जब तक प्रोग्राम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग पूरे सक्रिय रूप से अपने अपने क्षेत्र में मौजूद रहेंगे और सरस्वती पूजा का जो प्रतिमा विसर्जन के लिए जाएगा उसमें भी हम लोग चौकन्ना रहने का काम करेंगे। आपका परिचय? महबूब आलम, सदस्य जिला शांति समिति भागलपुर।